एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश की शाही सम्मल जामा मस्जिद पुताई पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कमेटी की निगरानी में कराई जाएगी पेंटिंग। सम्मल पहुंचा जमीयत उलमाए हिंद का डेलीगेशन, वायलेंस में मारे गए युवकों के परिजनों को दिए जाएंगे 1-1 लाख रुपए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन बोले, हिंदी ने 25 भाषाओं को किया खत्म, यूपी बिहार कभी हिंदी क्षेत्र नहीं थे, हिंदी मुखौटा और संस्कृत छुपा हुआ चेहरा। निलंबन के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायकों का 6 घंटे प्रदर्शन, आज राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा, विपक्ष के बगैर मोहन बिष्ट डिप्टी स्पीकर चुने गए। वक्फ बिल में 14 बदलावों को केंद्र की मंजूरी, रिपोर्ट्स में दावा 10 मार्च से होने वाले संसद सत्र में लाना संभव, विपक्ष विरोध जता चुका है। तेलंगाना टनल हादसा, डरे हुए मजदूर काम छोड़ रहे हैं, एसपी बोले 8 लोगों का आज मिलने को कहा नहीं जा सकता, छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सफाई कर्मचारियों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 10,000 का बोनस, 16,000 माह न्यूनतम वेतन और मुफ्त इलाज की घोषणा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पहले 8 से 11,000 रुपये माह मिलते थे, अब इसे अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16,000 रुपये कर दिया जाएगा। महाकुंभ के समापन के बाद प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। महाकुंभ में लगे यूपी के सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपये का अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा। इसके अलावा न्यूनतम 16,000 रुपये प्रति माह वेतन की भी घोषणा की। 5 लाख तक का फ्री इलाज, 28 फरवरी यानी आज से झारखंड में शुरू होगी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना। झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 28 फरवरी से होगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस योजना के लाभुक परिवारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। गंभीर बीमारियों के लिए बीमा राशि बढ़ाकर मिलेगी। इस योजना में लाभुकों को और आश्रितों के प्रति परिवार के प्रति 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। दिव्यांग आश्रितों को आजीवन इस योजना का लाभ प्रदान दिया जाएगा। लाभुकों को चिन्हित गंभीर बीमारियों के चिकित्सा के लिए 5 लाख तक की अतिरिक्त सीमा यानी 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक के इलाज पर हुए खर्चे का वहन जो है वो सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, भारतीय जनता पार्टी फर्जी वोटरों की मदद से दिल्ली विधानसभा चुनाव जीती, बंगाल में भी यही चाल चलेगी। भतीजे अभिषेक पर भी बोली, भाजपा में जाने की बातें सब अफवाह। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 28 फरवरी यानी आज से शुरू होगा। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। 3 मार्च को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट प्रस्तुत करेंगे और 28 मार्च को बजट का सत्र समापन होगा। इस बजट से बिहार के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बिहार विधानमंडल सत्र में आगामी विधानसभा चुनाव का एजेंडा प्रमुख रहेगा। नीतीश सरकार नई घोषणाओं से चुनावी रुख दिखाएगी, जबकि विपक्ष चुनावी मुद्दों पर आक्रामक होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ उपस्थित होंगे और सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। रोजगार, नौकरी आरक्षण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे विपक्ष द्वारा उठाए जाएंगे। सरकार अपनी उपलब्धियों और योजनाओं के साथ कई मुद्दों पर जवाब देगी। अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है, इसलिए सरकार पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में कुछ नई घोषणाओं की भी संभावना है। बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है। महिलाओं को विशेष आर्थिक मदद की घोषणा हो सकती है। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा में आधारभूत संरचना के निर्माण के क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए की अधिक नई योजनाओं की घोषणा की है। इनके लिए बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया जा सकता है। जाति आधारित गणना के आधार पर जिन 94 लाख गरीबों को 2-2 लाख रुपए देने का निर्णय किया गया है, इस मद में भी अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जा सकता है। झारखंड में होली से पहले मिलेगी महिलाओं को
छठी और सातवीं किस्त की राशि, मंत्री चमरा लिंडा ने किया बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जनवरी और फरवरी महीने की राशि होली से पहले महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। महिलाओं के खाते में एक साथ 2 माह की राशि 5,000 रुपये भेजी जाएगी। झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में मंत्री चमरा लिंडा ने उक्त जानकारी दी। यूपी में 10,000 राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, 20 से 50,000 मिलेंगे। पंचायत चुनावों से पहले नाराजगी दूर करेगी भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 के 3 साल 25 मार्च को पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा मिलेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश के बाद यूपी भाजपा ने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है। 10,000 ऐसे पद हैं जिन पर नियुक्तियां होनी है। इनमें से 20 से लेकर 50,000 रुपये महीने तक मानदेय मिलेगा। इससे नाराज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पंचायत और विधानसभा चुनावों से पहले मनाया जा सकेगा। 1.5 करोड़ रुपए का होगा झारखंड का बजट। इन 2 सेक्टरों को मिलेगा सबसे ज्यादा पैसा। मैया सम्मान योजना रहेगी जारी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3 मार्च को अपना बजट पेश करेगी। सूत्रों के अनुसार बजट करीब 1.5 लाख करोड़ का हो सकता है। इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण पर खासा जोर रहेगा। मैया सम्मान की गारंटी के साथ ही खाद्य सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा की गारंटी, किसान कल्याण की दिशा में हेमंत सोरेन सरकार मजबूती से आगे बढ़ने की बात करेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले बार 2024-25 का बजट 1.28 लाख 900 करोड़ का बजट पारित हुआ था। वित्त वर्ष 2019-20 के उत्तरार्ध में इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आई। उस वर्ष राज्य के बजट का आकार 85,429 करोड़ रुपए का था। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर शुरू होगा चकबंदी अभियान। इन गांवों को किया जाएगा शामिल। सभी जिलों के डीएम को दिए गए निर्देश। चकबंदी निदेशालय ने प्रदेश के 1,700 गांवों में चकबंदी कराने के लिए अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। चकबंदी निदेशालय ने अभियान को लेकर जिला अधिकारियों को समय रहते सारी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं ताकि अभियान शुरू होने के बाद चकबंदी कार्य में कोई बाधा पैदा ना हो। यह भी कहा गया है कि हर माह की 10 तारीख तक चकबंदी आयुक्त को समीक्षा रिपोर्ट भेज देंगे। अब सरकारी राशन के लिए नहीं लगानी होगी लंबी लाइन, एटीएम से मिलेगा अनाज। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी राशन की दुकानों पर लगने वाली लंबी लाइनों से उपभोक्ताओं को मुक्ति दिलाने के लिए एक अनोखी पहल की है। राज्य में 4 ग्रीन ग्रेन एटीएम लगाए जाएंगे जिनकी क्षमता एक दिन में 30 क्विंटल गेहूं और चावल वितरित करने की है। इन एटीएम से राशन वितरण में घटतोली की शिकायतें भी कम मिलेंगी। एलआईसी को ब्याज और पेनल्टी के साथ 480 करोड़ का जीएसटी भरने का आदेश मिला। ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकती है एलआईसी कंपनी। मार्च में बैंक 14 दिन के लिए बंद रहेंगे। रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन कामकाज नहीं होगा। मार्च महीने में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अगले महीने 14 मार्च को होली और 31 मार्च को ईद उल फितर जैसे बड़े त्योहार भी हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर गोलाबारी की है। हमला सुंदरबनी इलाके में हुआ। सुंदरबनी के एक गांव में दोपहर 1 बजे के आसपास हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने सेना के वाहन पर 1 से 2 राउंड फायरिंग की। हमले से पहले सेना का वाहन गश्त कर रहा था। इस हमले में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। महाराष्ट्र की महायुति यानी एनडीए सरकार के भीतर खटपट थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार बनने के बाद से ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की बात सामने आती रही है। फिर अजीत पवार की पार्टी एनसीपी कोटे से मंत्री धनंजय मुंडे को लेकर गठबंधन के भीतर तकरार की बातें भी सामने आई थीं। अब मंत्रियों के निजी सचिवालय और ओएसडी के मामले पर भी फिर से खटपट होने की संकेत दिख रहे हैं। देश जलवायु और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पशुधन में काफी गिरावट आई है, इसलिए ईद पर पशुओं की कुर्बानी से बचें। उत्तरी अफ्रीकी अमेरिका देश मोरक्को के राजा मोहम्मद IV ने की अपील। सोने चांदी के दाम में आज यानी 28 फरवरी को गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स
एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1013 रुपये से गिरकर 85,634 रुपये पर आ गया। कल सोने का दाम 86,647 रुपये पर था। 19 फरवरी को गोल्ड ने 86,733 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 721 रुपये से गिरकर 95,048 रुपये प्रति किलो पर आ गई। कल चांदी का भाव 95,769 रुपये प्रति किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल हाई टाइम बनाया था, तब से 99,151 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। अगले 3-4 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव के संकेत हैं। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के आसार से शुक्रवार को प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी तराई हिस्से में तेज झोंकेदार हवा व गरज चमक संग बारिश होने की संभावना है। बारिश व बादलों की वजह से तात्कालिक तौर पर तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट के आसार हैं। कुल मिलाकर मार्च की शुरुआत में सुहाने मौसम से होने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को प्रदेश के जिन इलाकों में बारिश होगी वहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहकर झोंकेदार हवा भी चलेंगी। वहीं पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद समेत पश्चिमी के 11 जिलों में ओले गिरने की संभावना जताई गई है। शनिवार को भी प्रदेश के 35 से ज़्यादा जिलों में वज्रपात की चेतावनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी कंपनियां अब नए गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप प्लान के तहत अमेरिकी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे भारतीय ग्रेजुएट को हायर कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा सिस्टम में टॉप भारतीय प्रतिभाओं को अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। इससे वहां की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिकी सरकार ने दुनिया भर में अपने दूतावास को संदेश दिया है कि किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए अमेरिका आने वाले ट्रांसजेंडर एथलीटों के वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें। ये फैसला राष्ट्रपति ट्रंप ने उस आदेश के तहत लिया गया है जिसमें उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के खेलों से दूर रखने की बात कही थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको और कनाडा पर 4 माह से एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लागू किया जाएगा। इसके साथ ही चीन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने मैक्सिको को कनाडा से आयात पर 25% टैरिफ को 3 फरवरी को 1 महीने के लिए रोक दिया था। ट्रंप का कहना है कि मैक्सिको और कनाडा से अभी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा अवैध ड्रग्स आ रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बिना रोहित शर्मा के उतरेगी भारतीय टीम। प्लेइंग 11 में होगा बड़ा बदलाव। रविवार 2 मार्च को भारत और इंग्लैंड के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों टीमें नंबर 1 की पोजीशन के लिए लड़ती हुई दिखाई देंगी। भारतीय टीम इस महत्वपूर्ण मुकाबले में प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकती है। स्पोर्ट्स की माने तो रोहित शर्मा को इस मुकाबले में आराम दिया जा सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सुमन गिल के बीमार होने के चलते भी टीम में बदलाव किया जा सकता है। सितंबर में फिर भिड़ सकते हैं भारत पाकिस्तान। एशिया कप में दोनों के बीच 3 T20 मैच संभव। न्यूट्रल वेन्यू पर मुकाबले। भारत और पाकिस्तान की टीमें सितंबर महीने में एक बार फिर से आमने सामने हो सकती हैं। दोनों टीमें भारत की मेजबानी में होने जा रहे एशिया कप में हिस्सा लेंगी। क्रिकबज़ की स्पोर्ट्स के अनुसार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान आपस में 3 मैच खेल सकते हैं। T20 फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट में 19 मैच खेले जाएंगे। इसके सितंबर में होने की उम्मीद है। भारत पाकिस्तान के राजनीतिक मतभेद को देखते हुए ACC ने तय किया है कि टूर्नामेंट किसी न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित किया जाएगा। हालांकि अभी वेन्यू फाइनल नहीं हुआ है। पिछले बार भारत पाकिस्तान का मुकाबला इसी हफ्ते 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था। चैंपियन ट्रॉफी में खेले गए इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीता था। अब वहीं दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।